अपने बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? मैं क्यों जानूँ मैं कौन हूँ? अगर मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, मुझे मज़े आ रहे हैं, मेरी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत टेंशन है बट थोड़ा बहुत आराम भी है, थोड़ी बहुत मस्ती भी है। तो अगर ऐसा चल रहा है तो ठीक है। मुझे बस यही चाहिए। मेरे को क्यों जानना है अपने आप को? मेरे को क्यों समझना है कि मैं कौन हूँ? मुझे क्यों समझना है कि मेरा बिहेवियर जैसा है वैसा वो क्यों है? क्यों मैं कभी कभी अकेला महसूस करता हूँ, या क्यों मैं कभी कोई चीज़ होती है तो मैं एकदम घबरा जाता हूँ? मैं क्यों अपने डर को पहचानूँ? मैं क्यों अपनी ऊब को, अपनी बोरियत को समझूं? मैं क्यों जानूं कि मैं पल पल हर समय किसी आराम या किसी मज़े की तलाश में रहता हूँ? ये सब जानना मेरे लिए क्यों ज़रूरी है? थोड़ा बहुत तो है, सबकी ज़िंदगी में ही होता है। हल्का बहुत दुख और हल्की बहुत खुशी तो सबकी ज़िंदगी में ही चलती है। तो मेरी ज़िंदगी में भी इससे कोई अलग नहीं है। मेरी ज़िंदगी भी हर इंसान की तरह जैसी होती है, वैसी उसी तरह हर इंसान की तरह मेरी भी अपनी एक ज़िंदगी है। मुझे क्यों अलग से कदम लेने हैं अपने आप को समझने के लिए? क्यों अपने जीवन को समझने के लिए मुझे श्रम करना है? मैं क्यों जानूं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, या मैं हूँ ही क्यों? ये सारे सवाल ठीक हैं, किताब में अच्छे लगते हैं। जब कोई बात करता है तो इनके बारे में मज़ा भी आता है सुनने में कि अच्छा चलो, एक तरीके की मनोरंजन की तरह ही जान लें कि ये क्या कहना चाहता है कोई सामने वाला। बट खुद से इस चीज़ के ऊपर सोचना, इस चीज़ को समझना, या खुद से जानना अपने ही बारे में, ये इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, ये इतना मज़ेदार काम नहीं लगता जितना कि मेरे को अलग चीज़ें करने में मज़ा आता है। तो बात तो ठीक ही है कि मुझे अलग से जानने में अपने आप को क्या मेरे को इंसेंटिव मिल रहा है। कौन मुझे इनाम दे देगा कि ये लीजिए भैया, ये रहा आपका इनाम, आप अपने आप को जान गए, बहुत बढ़िया किया आपने। किसने मुझे वैलिडेट कर दिया? कौन सी संस्था आके मुझे बता देगी कि अरे किस तरीके का मुझे प्राइज़ मिल जाएगा कि अरे वाह आप अपने आप को जान गए, फाइनली यू हैव अंडरस्टूड योर सेल्फ, नाउ यू नो हियर इज़ योर प्राइज़ और हियर इज़ योर amount that you would now going to receive as a token of our appreciation that you have finally known yourself. There is no actual reward that anybody is sort of handing out to me कि ये लीजिए भैया आपका इनाम ये रहा और बढ़िया किया आप अपने आप को जान लिया। मुझे अपने आप को किसी इनाम के लिए नहीं जानना है, मुझे अपने आप को किसी वैलिडेशन के लिए नहीं जानना है, या कोई मेरी इज़्ज़त करने लग जाए, या कोई मुझे समझने लग जाए कि वाह कि कितने समझदार आदमी हैं आप, अपने आप को समझ गए। मैं एक ज़िंदगी जीता हूँ और मुझे बहुत हद तक उस ज़िंदगी की असलियत पता है कि क्या मेरे डर हैं, क्या मेरी परेशानियाँ हैं, किन चीज़ों से मुझे घबराहट होती है। मुझे अनुमान है और मुझे अपने आप को जानना है ताकि मैं पता लगा पाऊँ कि क्या इन चीज़ों का कोई इलाज है भी, क्या ये चीज़ें ठीक भी करी जा सकती हैं? क्या जो मेरे को अपने अंदर से ही एक अशांति सी पता लगती है जो मेरे अंदर है, जिसके चलते मैं अपनी मज़े की चीज़ों की तरफ जाता हूँ, क्या इस अशांति का कोई इलाज है भी जो मुझे पल पल महसूस होती है, जो मुझे हर दम लगता है कि हाँ, जो मेरे को प्रॉम्प्ट करती है किसी तरीके का अपने दोस्तों के साथ प्लान बना के बाहर जाने के लिए, जो मुझे प्रॉम्प्ट करती है कुछ अच्छा खाने के लिए, जो मुझे प्रॉम्प्ट करती है अपने आप को और
ग्रेटिफाई करने के लिए? क्या इस चीज़ का कोई परमानेंट सोल्यूशन है भी? क्या इस बेचैनी का कोई मर्म, कोई इलाज है भी? इसलिए शायद मुझे अपने आप को जानना चाहिए। इसलिए नहीं कि कौन मुझे कोई किसी तरीके की उपाधि दे दे, कोई मुझे ज्ञानी बुलाने लग जाए, या कोई बोले कि वाह आप तो एकदम अव्वल दर्जे के पढ़े लिखे आदमी हैं और आप अपने आप को अच्छे से जान गए हैं। इन सब के लिए नहीं, एक खुद ही रिच, मीनिंगफुल, क्रिएटिव लाइफ जीना शायद पॉसिबल है भी या नहीं, इसीलिए मुझे अपने आप को जानना है। क्योंकि सारी परेशानी मेरी बाहर से ही, अंदर से ही बाहर की तरफ निकलती है। बाहर थोड़ी बहुत परेशानियां होंगी जो होंगी, बट उनसे मैं थोड़ा बहुत पैसा कमा के या उनसे मैं एक आध रिश्ते या खरीद ही लूँगा। जो बाहर की परेशानियां हैं वो मैं मैनेज कर लेता हूँ मोर और लेस। सारी परेशानियां शुरू, जो कोर परेशानियां हैं मेरी, वो शुरू ही अंदर से हो रही हैं। तो मामला कुछ अंदर से ख़राब है। बाहर से ख़राब होगा वो होगा, उसका मैं इंतज़ाम कर लूँगा, या जो भी इसके लिए इंतज़ाम करने के लिए मुझे कदम उठाने पड़ेंगे वो मैं उठा के उस एरिया में अपना वो काम कर लूँगा मैं। बट कुछ अंदर से भी है जो शायद मुझे परेशान करता है, क्योंकि प्रॉब्लम कोई ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं है जो बाहर एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। प्रॉब्लम इज़ इन द वेरी परसेप्शन ऑफ द थिंग्स, of how I see. Problem is there. मेरी खुद की ही समझ में चीज़ों को लेके, उस समझ में है कहीं कोई परेशानी या कहीं कोई त्रुटि, कोई डिस्टॉर्शन, उसी समझ में है। मुझे उस समय और वो समझ मेरे दिमाग से ही आती है, वो समझ मेरी पहचानों से आती है जो मैं बन के बैठा हुआ हूँ, या जो मैं ना जाने हुए भी अपने आप को समझता हूँ। किसी की भी कोई लिस्ट नहीं है उसके पास कि उसकी ये एक पहचान है, ये एक पहचान है, बट अननोइंगली हमारे अंदर कुछ पहचानें होती हैं और उन पहचानों के हिसाब से ही हम किसी तरीके का काम करते हैं। और हमारा जो भी एक्शन होता है बाहर के टूवर्ड्स, या जो भी हमारा कर्म होता है बाहर के टूवर्ड्स, वो आता ही हमारी पहचानों से है। हमें पता नहीं होगा कि वो कौन सी पहचान है जो हमसे काम करा रही है, बट सारे ही हमारे बाहर के जो एक्शंस होते हैं, जो बाहर की जो सारी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आती हमारी ही उस अंडरस्टैंडिंग से है। और वो अंडरस्टैंडिंग के जो बीज होते हैं वो उस पहचान में होते हैं। तो अगर उस पहचान को समझ गए, या उस पहचान को पता लगा लिया कि वो पहचान क्या है और कहाँ किसने मेरे अंदर उस पहचान स्थापित करी, उसकी नींव उस पहचान की किसने रखी मेरे अंदर, तो मुझे मेरी समझ का भी पता चल जाएगा। और उस समझ से जो मैं बाहर एक्शन करता हूँ या जो मैं बाहर जो भी चीज़ें करता हूँ, मेरे को उसका भी पता चल जाएगा। तो जहाँ मैंने उस पहचान को समझा, जहाँ मैंने अपने आप को खुद को समझा, वहाँ एक एक करके हर कड़ी के मैंने ब्लॉक्स जो है, हर कड़ी में जो मुझे परेशानियाँ आ रही हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग में, अपने एक्शन में, वहाँ मुझे उस सब का आंसर मिल जाएगा। इसीलिए हमें शायद जानना खुद को ज़रूरी है। क्योंकि गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये सब कहीं भी किसी बाहर की चीज़ों में कभी नहीं होता। ये सब हमारे अंदर होता है, जो बाहर की चीज़ों के रिलेशनशिप से हमारे अंदर से बाहर निकल के आता है। चिड़चिड़ापन किसी भी ट्रैफिक लाइट में नहीं है। ट्रैफिक लाइट अपनी है, लाल जलती है, ग्रीन जलती है, पीली हो जाती है, ख़त्म। ट्रैफिक लाइट का ये काम है। बट उस ट्रैफिक में रह के जो मन परेशान रहता है पूरे टाइम, जो मन चिड़चिड़ा जाता है, जो मन इम्पेशेंट हो जाता है, उसके बारे में मुझे जानना है कि कहीं कुछ थोड़ा सा हुआ और मैं घबरा गया। इस घबराहट के बारे में मुझे जानना है। डर अंधेरे में नहीं है, डर है मेरी जो सोच है अंधेरे को लेकर, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है अंधेरे को लेकर, उसके अंदर है डर।
अंधेरा आया और मैंने कुछ चीज़ें इमेजिन करनी शुरू कर दी, तो क्या मैं देख सकता हूँ कि जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मेरी उस इमेजिनेशन से मुझे डर लगता है। अंधेरे में अपने आप में कोई डर नहीं है। अंधेरा अपने आप में डरावना नहीं है। और ये डर कहाँ से आता है? ये डर कहाँ, कोई बचपन से आता है या ये डर कहीं और पुराना है? शायद मैं जब पैदा भी नहीं हुआ हूँगा, ये मुझसे भी पुराना एक डर है जो मेरे शरीर के फैब्रिक में ही है, जो मेरी जिस तरीके का जो मेरा फिज़िकल पूरा मॉडल है, उस फिज़िकल मॉडल के अंदर ही ये चीज़ एम्बेडेड है, ये चीज़ फिट है कि मुझे अंधेरे से डर लगेगा या मुझे तेज़ आवाज़ों में मैं एकदम चौकन्ना हो जाऊंगा कि क्या हुआ बाहर, क्या हुआ आसपास। तो क्या ये डर उससे भी पहले का है? या जिस तरीके की मेरी फिज़िकल जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर ही ऑलरेडी फेड है ये डर। तो हमारे डर तो हमसे ही पहले आ जाते हैं। मेरे को लगता था मुझे डर है, बट यहाँ शायद देखने को मिल रहा है कि डर पहले आ गया और मैं बाद में आया। जिस चीज़ को मैं कहता हूँ वो मैं बाद में आया और वो डर पहले ही आ गया। तो हमारे डर हमसे ही पहले आके बैठे हुए हैं हमें, जब शायद हमने जन्म भी नहीं लिया होगा, जब शायद हम यहाँ आए भी नहीं होंगे, हमें पता भी नहीं होगा कि ये दुनिया क्या है या क्या नहीं। हमसे भी पहले हमारे डर हमसे आके पहले बैठे हुए हैं। तो क्या हमें ये पता है कि ये सारी चीज़ें कैसे हमारी ज़िंदगी का नक्शा या हमारी ज़िंदगी का कोर्स तय करती हैं? अगर हम इन सारी चीज़ों से अनजान रहेंगे तो हम जो जीवन जिएंगे, हम उस जीवन से भी अनजान रहेंगे। हमें पता ही नहीं होगा कि जीने वाला कौन है। जीवन छोड़ो, हमें पता ही नहीं होगा कि जीवन का फोर्स क्या है जो जीवन को चलाता है, और क्या वो जीवन का फोर्स मेरे, जिससे मैं अपने आप को, जिसे मैं कहता हूँ, क्या वो मेरे फोर्स से अलाइंड है? जीवन के कुछ अपने रिक्वायरमेंट्स होंगी, जीवन के कुछ अपने लिस्ट होगी जो मुझे फुलफ़िल करनी होगी। क्या उन चीज़ों को फुलफ़िल करके मैं अपने आप को भी फुलफ़िल कर लूँगा, या मेरी फुलफ़िलमेंट किसी और ही चीज़ में है और जीवन मेरे से कुछ और ही कराना चाहता है? क्या मैं इस जीवन की इस फोर्स से थोड़ा बहुत भी वाकिफ़ हूँ? क्या मुझे पता है कि कैसे ये फोर्स मुझसे वो सब करा ले जाती है जो शायद मेरे लिए उतना फलदायक या उतना ज़रूरी नहीं है? मेरी फुलफ़िलमेंट के लिए शायद ये पहली रिक्वायरमेंट नहीं है जो जीवन मुझसे कराना चाहती है, ये बोल के कि ये उसकी पहली रिक्वायरमेंट है। हम जीवन कर रहे हैं, जीवन यहाँ पे क्या है, जीवन की क्या रिक्वायरमेंट है? लाइफ एज अ फोर्स इन इट सेल्फ is a completely physical, biological thing. It will keep on going, evolving, producing, reproducing. That is the actual core, that is the core of life itself. लाइफ जिसको हम समझते हैं, जो एक फिज़िकल चीज़ें हमें दिखती हैं बाहर, हम उसको, वो भी लाइफ के अंदर ही आती है। हमारा खुद का शरीर हम बोलते हैं शरीर से जान निकल गई, तो वो जान का एक्चुअल मोटिव क्या है? आर वी रियली इवन अवेयर ऑफ दैट मोटिव ऑफ लाइफ? व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ द लाइफ? लाइफ्स पर्पस इज टू जस्ट कंटिन्यू इटसेल्फ, इज जस्ट टू बिल्ड ऑन and then end, and then to build again from those ashes, and then to be again rebuild itself. Life is, that's why it is called a circle. It goes in a circular motion. वो ख़त्म होती है, वो पैदा होती है, वो फिर पैदा होती है, वो फिर ख़त्म करती है अपने आप को, फिर ख़त्म करती है, वो पैदा होती है। अब इस पैदा होने और ख़त्म होने का जो पूरा ये सर्कल है, क्या इस सर्कल में मेरी फुलफिलमेंट कहीं आंसर होती है, या इस सर्कल में मेरा पूरा होना कहीं आता है? क्या इस सर्कल को मेरी शांति से कोई लेना देना है या नहीं? हम अपनी ज़िंदगी की शांति को इस सर्कल ऑफ लाइफ
के जो इसकी एक मूवमेंट है ऑफ पैदा होना और मरना और पैदा होना और मरना, क्या इस मूवमेंट को हम अपनी मूवमेंट समझ लें, और क्या इसकी मूवमेंट को अपनी मूवमेंट समझकर ही हम ज़िंदगी जो जी जाते हैं और ख़त्म भी हो जाती है, क्या वो एक भरा और पूरा जीवन होता है, या वो बस ऐसा होता है कि ये लाइफ का फोर्स था, ये लाइफ का सर्कल था, और हमने आके हम पैदा हुए, हमने जीवन लिया जहाँ शायद हमें थोड़ा बहुत अपने आप को जानना था, बट क्योंकि हमें ये जानने वगैरह में इतनी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, तो हमने कहा कि नहीं, ये एक सर्कल ऑफ लाइफ जैसी भी कोई एक चीज़ है, इसी को ही कर लेते हैं पूरा, जानना वानना तो चलो ठीक है, इसको देखा जाएगा, ये सर्कल ऑफ लाइफ पहले कर लेते हैं, जान भी लेंगे हम पूरी तरीके से इसको रिजेक्ट नहीं कर रहे, बट ये सर्कल ऑफ लाइफ लग रहा है हमारी ये पहली ड्यूटी है। क्या वाकई में ये हमारी पहली ड्यूटी है, या हम बस एक इल्यूजन के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं कि ये सर्कल ऑफ लाइफ हम हैं? क्या हमारी पूर्ति या हमारी शांति या हमारे अंदर का एक चैन इस सर्कल ऑफ लाइफ में इन्वॉल्व होने से एड्रेस हो जाएगा? क्या ये सर्कल ऑफ लाइफ हमारे अंदर की जो भी है बेचैनी, अशांति और एक तरीके की गहरी मायूसी, क्या ये सर्कल ऑफ लाइफ उसे एड्रेस कर देगी? इसका तो काम है अपने आप को पैदा करना और मरना, और फिर अपने आप को पैदा करना और फिर मरना। क्या इस पैदा करने और मरने और जीने के चक्र को हम अपनी ज़िंदगी की एक लौती फोर्स मान लें कि यही है हमारा पूरा, this is our first duty, and to complete this is the first duty, and after this comes everything else. क्या हम बस इसी इल्यूजन के अंदर चलते हैं कि ये हमारा पहला काम है, ये हमें करना है, और इसको करने के बाद हम बाकी दूसरे काम करेंगे, और वो दूसरे काम शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट पहला इम्पोर्टेंट काम ये सर्कल ऑफ लाइफ है? तो क्या हम पहचानते हैं कि ये सर्कल ऑफ लाइफ किस हद तक हमारी लाइफ एक्चुअली शेप करती है, किस हद तक ये हमारी ज़िंदगी को आकार देती है, या बस यही हमारी ज़िंदगी को आकार देती है और हमें लगता है कि हम कहीं आकार दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। हम शायद कहीं अपने जीवन को आकार देने में हमारा खुद का कोई एक्टिव डिसीजन क्या पता है ही नहीं। आधी चीज़ें हमने इस सर्कल ऑफ लाइफ के ऊपर छोड़ दी, आधी चीज़ें हमने छोड़ दी जिस वातावरण में हमने जन्म लिया उसने हमारे लिए एक तरीके से डिसाइड कर दिया कि ये आपकी लाइन ऑफ ड्यूटियाँ हैं और ये आप करिए, और बाकी बचा कुचा और हमारे इनर सर्कल ने हमारे लिए तय कर दिया। हमारे परिवार वालों ने तय कर दिया, कुछ हमारे दोस्तों से सलाह मशवरा में हमसे तय हो गया, बट कहीं पे भी कुछ भी ठोस नहीं दिख रहा। जिसके बलबूते हम शायद अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारी ज़िंदगी इन्हीं बाकी अलग अलग तरीक़ों के, कभी एनवायरनमेंट के और कभी इस फोर्स ऑफ लाइफ के इन्फ्लुएंस से ही शेप और तय हो जाती है। हमारा कभी इसमें कोई एक गहरा रोल शायद नहीं होता। और फिर क्या हम मतलब एक किराए की ज़िंदगी जी जाते हैं कि हम आते हैं और हमें बता दिया जाता है कि ये सब करना है और हम ये सब कर जाते हैं और हमारा जीवन ख़त्म हो जाता है। तो ये तो एक पूरी की पूरी किराए की नकली
ज़िंदगी हम जी गए क्योंकि हमें पता ही नहीं चला था कि जी कौन रहा है। हमें लग रहा था कि ये सारे हम जी रहे हैं, हमारा वाकई में रोल है इस सर्कल ऑफ लाइफ के अंदर, हमारा वाकई में रोल है जो हमें ये ड्यूटीज़ मिली हैं अपने एनवायरनमेंट में पैदा होने की वजह से। हमें लग रहा था ये सारा हमारा काम है, बट ये सारा काम करके भी हम अपने आप को कहीं ना कहीं पा रहे हैं कि नहीं, अभी भी लग रहा है कुछ चाहिए और अभी भी लग रहा है कुछ चाहिए। ये परपेचुअल पाने की, ये लगातार कुछ पाने की और कुछ अंदर कमी होने की जो एक फीलिंग है, ये हमेशा ही बरकरार रहती है। इसका कोई कभी एड्रेसल है ही नहीं। कुछ देर के लिए शांत हो भी जाती है, बट हमेशा जितनी शायद डिग्री में शांत होती है उससे डबल द डिग्री में ये वापस अशांत होकर आती है और बोलती है कि हाँ, मुझे कुछ इससे भी बढ़ा दो जो इससे अभी तुमने थोड़े देर पहले मेरे लिए किया था। तो क्या जानने से खुद को और समझने से ये सारे फोर्सेस जो हमारे ऊपर एक्ट करते हैं, क्या हम अपने लिए ही फ़ायदे का सौदा नहीं कर रहे? क्योंकि हम सौदा ही समझते हैं और बहुत ही अलग अलग तरीके की डील्स और ऑफ़र्स होते हैं जिनमें हम पूरी ज़िंदगी अपनी उलझे रहते हैं और जिनमें हम जिनको सीख करते हैं कि ये डील यहाँ से और वो ऑफ़र वहाँ से। तो ये भी एक प्रस्ताव है, ये भी एक प्रपोज़ल है। इसको करके देखने में कितना ही घाटा हो जाएगा, इसको भी करके देख लेते हैं। क्योंकि सामने से तो हमें लग नहीं रहा है कि कोई कॉस्ट देनी है। एक समय है, समय एक कॉस्ट होगी हमारी बशर्ते उसके अंदर, बट वो देना है हमें। और तो ऊपर से उसके जिस तरीके से हम कॉस्ट को समझते हैं, हमें नहीं लग रहा कि और कोई कॉस्ट है। तो क्या ये कॉस्ट देना भी ठीक नहीं होगा इसे, कि बाकी सारी चीज़ें तो हमने कर ही ली हैं, ये भी करके देख लेते हैं, जान ही ले, समझ ही लें हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, हम हैं ही क्यों। बाकी सारी चीज़ें तो हमने क्योंकि जान पहचान ली है, हमारी ज़िंदगी का प्लान बना हुआ है, अगले 5 साल में क्या करना है, अगले 10 साल में क्या करना है, कहाँ रहूँगा, कहाँ खाने जाऊँगा, कहाँ क्या खाऊँगा, क्या खाऊँगा, किस समय में क्या पीऊँगा। जब ये सब इतना तय है ही, हमें ये भी पता ही हो जाए कि ये जो सारे जिसके अंदर से ये सारे डिसीजंस आ रहे हैं, ये इकाई क्या है, ये इकाई क्या चाहती है। हम एक इकाई बन के सारे डिसीजंस ले रहे हैं, सारे अपने फ़ैसले ले रहे हैं, अपनी 10 साल की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने खाने पीने की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने रहन सहन की प्लानिंग कर रहे हैं। हम इस इकाई को भी देख लें, ज़रा पहचान लें कि ये इकाई आई कहाँ से, या ये इकाई के जो फ़ैसले हैं, ये इस इकाई के फ़ैसले हैं भी, या ये फ़ैसलों का स्रोत कहीं और से ही आ रहा है, इनका सोर्स कहीं और से ही है और ये इकाई के हैं भी नहीं। जानना समझना एक हद तक ये भी कहा जा सकता है कि एक उबाऊ प्रक्रिया है, कि ये उतनी दिलचस्प नहीं है जितनी दिलचस्प हमें जो हम दिन में बाकी तरीके के काम करते हैं वो हैं। तो अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जिन चीज़ों को हम दिलचस्प बोलते हैं, जो हमारी एक हमारा एक दायरा है, या हमारी एक जो लिस्ट होगी ऑफ कि कौन कौन सी चीज़ें वाकई में दिलचस्प हैं, मनोरंजक हैं, ये हमारे लिए किसने तय करी, या ये हमने किस बेसिस पे तय करी कि क्या मनोरंजक है, क्या वाकई में दिलचस्प है, क्या नहीं है। और क्या जो भी इस लिस्ट के इस दायरे के बाहर आ जाए, क्या वो वाकई में उबाऊ हो गया, क्या वो वाकई में बोरिंग हो गया। अगर हमारा ये जो दायरा है जो हमने तय किया है कि इन चीज़ों का या इन एक्टिविटीज़ का, कि ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं और एक्चुअली
मज़ेदार हैं, ये दायरा अगर हमने ही तय करा है तो हम इनसे ही इतनी जल्दी उबा भी क्यों जाते हैं। अगर हमने किसी चीज़ को अगर बोला है कि ये चीज़ वाकई में मज़ेदार है, ताज़ी है, नई है, तो हम कभी जब भी इनके पास जाते हैं तो हमें देखा जाए तो और ताज़ा और नया होकर निकलना चाहिए। बट हम पाते हैं कि हम इनके पास जाते ज़रूर हैं ताज़गी की उम्मीद लेके, कुछ नएपन की उम्मीद लेके, बट उतने ही पुराने और शायद उतने ही बासे होकर वापस निकलते हैं। हमें बार बार इनकी तरफ जाना पड़ता है एक ताज़गी का अनुभव करने के लिए, और शायद हमें कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि वो ताज़गी मिल जाती है, बट हम अपने आप को फिर उतना ही और बासा शायद पाते हैं और उतना ही सड़ा हुआ पाते हैं। तो इसीलिए हम बार बार इनके पास जाते हैं। अगर इनमें वाकई कुछ ऐसा होता जो हमारी ऊब को या हमारे पुरानेपन को संबोधित कर देता, एड्रेस कर देता, तो पहली से दूसरी से तीसरी बार में ही काम बन जाना चाहिए था और हमें फिर शायद इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। या ये बस एक ऐसी डिपेंडेंस है जिनको हमने मान लिया है कि ये वाकई में मज़ेदार हैं और ये हैं नहीं उतने मज़ेदार। क्योंकि अगर कोई वाकई में, कोई असलियत में कोई चीज़ मज़ेदार होती तो शायद उसके पास बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो हमें दो से तीन से चार 10 बार में भी वो एक तरीके का मज़ा दे देती और हम फिर संतुष्ट हो जाते अपने आप में। उसकी ताज़गी से हमारे अंदर एक तरीके की ताज़गी आ जाती और हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते, सेल्फ रिलायंट हो जाते, क्योंकि उसने एक ताज़गी का संचारण हमारे अंदर कर दिया है और अब हम वाकई में ताज़े हो गए हैं, तो अब हमें उसकी उतनी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। बट हम पाते हैं कि हम उसके पास बार बार वापस जाते हैं। तो ये जो हमने जिस दायरे की अभी हम बात कर रहे थे, जो हमने एक बना रखा है, जो हमने एक लिस्ट तैयार कर रखी है कि ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं, इस दायरे को भी हमने ही तय किया है और हम खुद अपने आप में ही एक ऊब हैं। तो क्या हमें इस उबी हुई इकाई की तय करी हुई सूची पर इतना विश्वास करना भी चाहिए जितना हम करते हैं? क्योंकि जैसे ही कुछ भी उस लिस्ट के बाहर का हमारे सामने आता है, हम फट से बोल देते हैं कि नहीं नहीं, ये चीज़ हमें पसंद नहीं है, या ये चीज़ मैं नहीं करता है, इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। हम ये बहुत जल्दी बोल देते हैं। बट उतना ही हम पाते हैं कि जिन चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट है, हम उनसे कभी खुद इंटरेस्टिंग बन ही नहीं पा रहे। हम उनके पास जाते हैं एक तरीके का इंटरेस्ट ढूंढने, एक तरीके का मज़ा ढूंढने, बट उतना ही ना मज़ेदार होकर हम बार बार उन चीज़ों के पास लौटते हैं। तो इस चीज़ पर भी थोड़ा सवाल उठाना बनता है कि ये जो सूची है, जो दायरा हमने डिसाइड करा है, क्या इसमें कोई दम है भी, या ये बस एक ऐसे ही हमने ऊपरी तौर पर कुछ चीज़ें डाल रखी हैं इन द सर्कल ऑफ इंटरेस्टिंग और कुछ चीज़ें डाल रखी हैं इन द सर्कल ऑफ नॉट इंटरेस्टिंग, और हम इसको लेके चले जा रहे हैं। हमें बैठ के देखना पड़ेगा कि हाँ, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हैं जिसके ऊपर एक लेबल है इंटरेस्टिंग का, और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे हैं जिसके ऊपर एक लेबल है नॉट इंटरेस्टिंग का, और क्या इंटरेस्टिंग के अंदर जो चीज़ें हैं वो वाकई में उतनी इंटरेस्टिंग हैं, और क्या नॉट इंटरेस्टिंग के चीज़ें के खेमे में जो चीज़ें हैं वो क्या वाकई में नॉन इंटरेस्टिंग हैं भी। तो अगर हम बोलते हैं कि खुद को जानना या खुद को समझना एक दिलचस्पी का काम या इतना एक उबाऊ का, एक ऊब जगाने वाला काम है, तो हमें पूरी तरीके से श्योर होना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ये भी नहीं कर रहे तो हम खुद को ही एक तरीके से धोखे में रख रहे हैं। हमने बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पर बोल दिया है कि अरे नहीं यार, ये चीज़ें बोरिंग हैं या ये चीज़ें शायद उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, जबकि असलियत क्या है हमें खुद को नहीं पता। हम खुद नहीं जानते कि क्या वाकई में इंटरेस्टिंग है या क्या वाकई में नॉट इंटरेस्टिंग है। एक खुद उबी हुई इकाई
कैसे अपने लिए तय कर सकती है कि क्या वो चीज़ें हैं जो उसे ऊब से निजात दिलाएगी। उसकी तय करी हुई चीज़ों में क्या वो बात है भी जो उसे ऊब से बाहर निकाल सकती है। क्योंकि एक बोरिंग इंसान किसी चीज़ के पास जाएगा तो बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि वो चीज़ भी उतनी ही बोरिंग होगी, भले ही ऊपर ऊपर से वो शायद भले ही देखने में इंटरेस्टिंग लगे, बट क्या पता वो नहीं हो उतनी इंटरेस्टिंग। तो एक झट से एक मन बना लेना कि शायद खुद को जानने की प्रक्रिया एक ऊब की प्रक्रिया है या शायद उसमें उतना मज़ा नहीं है, इस चीज़ के बारे में शायद हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इसको जो हमने लेबल दे दिया है, क्या ये एक फेयर लेबल है या ये ठीक लेबल है भी कि नहीं, या हमें किसी चीज़ को लेबल देना भी चाहिए कि नहीं, और हम एक्चुअली चीज़ों को लेबल क्यों दे देते हैं जल्दी से। ये कौन है जो फट से एक कंक्लूजन पे आना चाहता है हमारे अंदर, जिसको चीज़ें चाहिए कि हाँ मेरे को एक निष्कर्ष मिल जाए, जिसको चाहिए कि हाँ मैं बस अब बोल दूँ कि हाँ हो गया, मैं समझ गया ये चीज़। ये कंक्लूजन पे अराइव होने की जल्दी क्या है इतनी। कुछ नॉन कंक्लूसिव अंडर एग्जामिनेशन भी तो रह सकता है, और क्या पता वो बहुत लंबी देर तक के लिए रहे, बट एक फॉल्स कंक्लूजन से तो फिर भी वो शायद बेहतर ही होगा, या नहीं।